उड़ीसा की पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है, जहां हर साल आषाढ़ माह में भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। आषाढ़ माह की द्वितीय तिथि को ये रथ यात्रा शुरू होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। उनकी राजधानी का नाम अवंती था। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुँचे और राजा से बोले, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नीलमाधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। क्या आप सत्य कह रहे हैं ऋषि श्रेष्ठ? ये सुनकर तो मेरा मन भगवान विष्णु के दर्शनों को ललायित हो गया है। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाकर नीलमाधव की खोज करें। राजा के आदेश सुनकर विद्यापति उड़ीसा भ्रमण करने निकल पड़े। जब विद्यापति उड़ीसा पहुँचे तब उन्हें कुछ गुप्तचर के माध्यम से पता चलता है कि सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु एक गुप्त गुफा के अंदर नीलमाधव की पूजा करते हैं। विद्यापति विश्ववसु के पास पहुँचे और बोले, आप मुझे उस गुप्त गुफा के बारे में बता दीजिए। विश्ववसु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें उस स्थान का पता नहीं बता सकता। विद्यापति सोचने लगा, अगर ऐसे ही वापस गया तो महाराज को क्या जवाब दूंगा। मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। कुछ दिनों में विद्यापति को विश्ववसु की पुत्री ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद विद्यापति ने ललिता से कहा, क्या तुम नीलमाधव की बस एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता से बोल सकती हो? ललिता अपने पिता से बात करती है तो उसके पिता कहते हैं, मेरी एक शर्त है, विद्यापति मेरे साथ आंखों पर पट्टी बांधकर जाएगा। विद्यापति शर्त मान लेता है, पर वो बड़ी चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले जाता है और गुप्त गुफा तक पहुंचने के रास्ते को याद रखने के लिए रास्ते में सरसों के दाने गिराते हुए जाता है। गुप्त गुफा पहुंचने के बाद विद्यापति ने जब नीलमाधव का रूप देखा तो वो मोहित हो गया। वहां से वापस आकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सब कुछ बताया। लेकिन जब इंद्रद्युम्न विद्यापति के साथ उस गुफा में पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। राजा इंद्रद्युम्न निराश होकर महल में वापस लौट आए। उसी रात उनके सपने में भगवान विष्णु आए और बोले, राजन, पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहाँ तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा जो पानी में तैर रहा होगा, उसे लेकर आओ और उस लकड़ी से मूर्ति का निर्माण करो। राजा इंद्रद्युम्न ने इस आदेश का पालन किया और वो पुरी के समुद्र तट पर पहुँच गए और वहाँ उन्हें सचमुच एक लकड़ी का लट्ठा पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजा के सैनिकों की लाख कोशिशों के बावजूद कोई उस लकड़ी के लट्ठे को उठा नहीं पा रहा था। अंत में कबीले के सरदार विश्ववसु की सहायता से उस लकड़ी के लट्ठे को महल में लाया गया, परंतु उस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी कारीगर नीलमाधव की छवि तराश नहीं पा रहा था। महाराज, हमारे लिए ये कार्य करना असंभव है। हम इस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी मूर्ति नहीं तराश पा रहे हैं। हमें क्षमा करें। जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया तब भगवान विष्णु ने फिर से राजा के सपने में दर्शन दिए और कहा, राजन, तुम देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करो, वो इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु के कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तब वो सबके समक्ष बूढ़े शिल्पकार के रूप में प्रकट हुए और राजा इंद्रद्युम्न से बोले, राजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कुछ ही दिनों में मूर्तियाँ तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं भगवान विष्णु की मूर्ति को 21 दिनों में बनाकर तैयार कर दूंगा, लेकिन मैं ये कार्य बंदे कक्ष में अकेले रहकर करूंगा। अगर किसी ने भी कक्ष का दरवाजा खोला
तो मैं कार्य को अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा इंद्रदेवन बोले, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। और फिर भगवान विश्वकर्मा अपने कार्य में लग गए। लोगों को उस कमरे से आरी छेनी इत्यादि की आवाजें आती रहीं, लेकिन 15 दिनों के बाद जब रानी गुड़िचा को अंदर से कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी, तब वो घबरा गईं और राजा इंद्रद्युम्न से बोली, महाराज, कच्छ से कोई भी आवाज नहीं आ रही। वो बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया? रानी गुड़िचा ने महाराज से कच्छ का द्वार खोलने की जिद की। जब राजा इंद्रद्युम्न ने कच्छ का दरवाजा खोला तो भगवान विश्वकर्मा वहां से गायब हो गए और अपने पीछे आधी बनी 3 मूर्तियां छोड़ गए। राजा इंद्रद्युम्न को इस बात से बहुत दुख पहुंचा कि उन्होंने विश्वकर्मा की बात को नहीं माना। इसी कारण भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर आधे बने हुए हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने इसी अवस्था में उन मूर्तियों की स्थापना की जो आज जगन्नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में और बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के रूप में विराजमान हैं।